हेलो एवरीवन, मैं हूं चैतन्य और एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि आज वीडियो क्वालिटी बहुत ख़राब बन रही है, मुझे पता है। एक्चुअली फ़ोन में भी आज प्रॉब्लम आ रहा है और कमरे में लाइट में भी इशू आ रहा है, तो एक्चुअली दूसरे फ़ोन से आज मैं शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना आज। बट ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जिस चीज़ का हम वेट कर रहे थे फाइनली वो चीज़ हो चुकी है। पिछले 2-3 महीनों से हम लोग वेट कर रहे थे कि आयुष काउंसलिंग कब शुरू होगी, कब हमें एडमिशन मिलेगा, और फाइनली अब अचानक से ही धनाधन एक के बाद एक स्टेट की आयुष काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। आज की वीडियो डेडिकेटेड है हरियाणा स्टेट काउंसलिंग के ऊपर, क्यों उसके बारे में आपको सारा कुछ बताने वाला हूं, क्योंकि हरियाणा से रिलेटेड मुझे बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज भी आ रही थी। बट बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और छोटे से छोटा डाउट, बड़े से बड़ा डाउट अगर आप मेरे से पूछना चाहते हो, कोई भी क्वेरी एडमिशन से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड, BMS के रिलेटेड, तो आप मुझे अब टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हैं। जी हाँ, मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बना लिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो जल्दी से जाओ टेलीग्राम पे और मुझे फॉलो कर लो और अपने डाउट्स पूछ लो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हरियाणा स्टेट काउंसलिंग आज शुरू हो चुकी है, और हरियाणा से रिलेटेड आपको बताता हूँ, रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग जो है, ये दोनों चीज़ें, दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन जो आप करवाएंगे, और उसके बाद जो चॉइस फिलिंग आप करेंगे, उन दोनों के लिए ही आपको 10 सितंबर से ये चीज़ शुरू हो जाएगी। 10 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक आपका ये चलेगा। 14 सितंबर शाम 5 बजे से पहले आपको रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करवा लेनी है हरियाणा स्टेट काउंसलिंग में। उसके बाद 15 सितंबर को आपका सीट एलोकेशन आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सीट आपको मिली है, और 16 से लेकर 18 तक आप लोगों को पर्सनली यूनिवर्सिटी जाके अपना ट्यूशन फीस वहाँ पे ऑनलाइन जमा करानी है। और 23 सितंबर को पता चल जाएगा आपको कि राउंड 2 के लिए कितनी सीट भर चुकी हैं और कितनी सीट वेकेंट है, यानी कि एक सीट मैट्रिक्स राउंड 2 के लिए आप मान सकते हैं 23 सितंबर तक आ जाएगा। तो अभी जो स्केड्यूल आया है वो सिर्फ राउंड 1 के लिए आया है, जो मैंने आपको बता दिया है। 10 सितंबर से 14 सितंबर तक चलने वाला है। आप अपनी चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन प्लीज़ 14 सितंबर से पहले करा लीजिए। और अब मैं आपको बता देता हूँ, देखिए अब गवर्नमेंट कॉलेजेस तो आप अगर भर रहे हैं तो इट्स गुड, बट अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है, आपको पता है रैंक वाइज कि अब आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने के चांसेस नहीं है, तो प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर आप जाते हैं। तो मैंने हरियाणा के 2-4 प्राइवेट कॉलेजेस पर विजिट किया है, और उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी, आप उन्हें भी देख सकते हैं। बट प्राइवेट कॉलेजेस की प्रेफरेंसेस किस तरीके से बनानी चाहिए और कैसे आपको कौन सा कॉलेज ऊपर रखना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखिए SGT गुरुग्राम में है, ये एक यूनिवर्सिटी है, SGT यूनिवर्सिटी, और इसमें BMS कोर्स अवेलेबल है। मैं खुद इस यूनिवर्सिटी में होकर आया हूँ पर्सनली। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप SGT को ऊपर रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टडी के मामले में नो डाउट यहाँ पे पेशेंट फ्लो उतना अच्छा नहीं है इनका, क्योंकि अभी हॉस्पिटल नया बना है, बट यहाँ पे स्टडी के मामले में बच्चे बहुत खुश हैं। जो मैंने भी सीनियर से बात करी है अपने, वो यहाँ पे ज़रूर खुश हैं, क्योंकि स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इनके टीचर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा, फैकल्टी जो है हेल्पफुल है। तो आप SGT को अपनी प्रेफरेंस में रख सकते हैं। और अगर आपकी रैंक 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख है, तो आपको ये कॉलेज बड़ी आराम से मिल जाएगा, तो आप SGT को अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। बट अगर यहाँ पे अब कन्फ्यूजन है धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज चंडीगढ़ के लिए, कि क्या हरियाणा, क्योंकि धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज टॉप 5 कॉलेजेस में आता है जो चंडीगढ़ में सिचुएटेड है, बट ये हरियाणा काउंसलिंग से तो चल रहा है, हरियाणा स्टेट काउंसलिंग से, लेकिन ये हरियाणा वाले बच्चों को कोई 85% का कोटा नहीं दे रहा। जैसे हरियाणा स्टेट के बच्चों को बाकी कॉलेजेस 85% कोटा दे रहे हैं, 15% ऑल इंडिया के लिए है, लेकिन धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज जो चंडीगढ़ में है वो आप लोगों को कोई स्टेट कोटा नहीं दे रहा है। ये बात आप जान लीजिए, क्योंकि वो एक यूनियन टेरिटरी है, तो वो 100% सीट्स ऑल इंडिया से चलेगा, लेकिन खेला जाएगा हरियाणा स्टेट काउंसलिंग से। तो अगर आप हरियाणा स्टूडेंट है तो आपको ऐसा कोई स्पेशल कोटा धन्वंतरी में आपका नहीं लगने वाला है, तो ये बात आप याद रखिएगा। धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज की कट ऑफ जो है 2 लाख तक सिमट जाती है पिछले साल के मुताबिक, तो अगर आपकी रैंक उससे ज़्यादा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट सीट मिलने के चांस धन्वंतरी में थोड़े कम हो जाएंगे। इसी के साथ धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज भी मैंने विजिट किया है पर्सनली खुद, और बहुत ही सुंदर कॉलेज बना हुआ है। उसकी खासियत यह है कि वहाँ पे खाली BAMS कोर्स ही वो आपको दे रहे हैं, उसके अलावा और कोई कोर्स उन्होंने वहाँ पे ऐड ऑन नहीं कर रखा है। और उनका जो हॉस्पिटल है, क्या मज़ेदार उनका हॉस्पिटल बना हुआ है, तो ऐसे ही वो टॉप 5 कॉलेजेस में नहीं आ रहा। बहुत सुंदर कॉलेज है, तो आप उसको भी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ज़रूर रख सकते हैं। इसके अलावा बाबा मस्तनाथ और गौर ब्राह्मण, ये दोनों कॉलेज रोहतक में आपको मिलेंगे। नो डाउट गूगल पता नहीं इन लोगों को नंबर 1 या नंबर 2 पोजीशन पे ज़रूर दिखाता है रैंकिंग वाइज, बट पर्सनली जितने बच्चों से मैंने बात करी है उन्होंने मुझे इन कॉलेजेस के बारे में अच्छा रिव्यू नहीं दिया है। मैं खुद तो इन कॉलेजेस पे विजिट करके नहीं आया हूँ, बट जो मैंने रिव्यूज़ लिए हैं बच्चों के थ्रू, बहुत सारे बच्चों ने इस कॉलेज को मुझे मना ही कह रहा है इसके पास जाने के लिए। नेक्स्ट चौधरी देवीलाल जगाधरी में है,
चौधरी देवीलाल आयुर्वेदिक कॉलेज इन जगाधरी। नो डाउट इट इज़ अ गुड कॉलेज, मैं यहाँ पे विजिट करके आया हूँ। आप भी इसको अपनी प्रेफरेंस में रख सकते हैं। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, मतलब यहाँ पे MD अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब 5.5 साल BMS के बाद आप यहाँ पे MD भी कर सकते हैं। और एक और कॉलेज है नेशनल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा, दैट इज़ इन बरवाला हिसार। इस कॉलेज के ऊपर भी बच्चों ने मुझे अच्छा रिव्यू दिया है, तो आप इस कॉलेज को भी अपनी लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं अगर आप प्राइवेट में जाना चाह रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट तो आप सारी भर दीजिए, बाबा खेतनाथ है और मारू सिंह मेमोरियल है एंड श्री कृष्ण आयुर्वेदिक कॉलेज तो टॉप में रहता है, लेकिन उसकी कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है। बाकी इस बार जो कट ऑफ आएगी उसके अकॉर्डिंग हम देख पाएंगे कि राउंड 2 में क्या होने वाला है। बट अभी के लिए आप लोग प्लीज़ अपने रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग 10 सितंबर से 14 सितंबर शाम 5 बजे से पहले करा लीजिए अगर आप हरियाणा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। पर्सनली मैं हरियाणा स्टेट काउंसलिंग खेलूँगा, बट आई एम ऑल्सो प्लेइंग उत्तराखंड स्टेट काउंसलिंग, लेकिन उसका ऐसा अभी कोई शेड्यूल आउट नहीं हुआ है। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी स्टेट की आयुष काउंसलिंग का शेड्यूल आउट हो चुका है। आपका हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका और राजस्थान, इन सारी स्टेट्स का शेड्यूल यहाँ पे आउट हो चुका है और लगभग सारी काउंसलिंग आसपास की डेट्स में शुरू होने वाली है। उत्तर प्रदेश की भी आई थिंक 10 सितंबर से ही शुरू होने वाली है। बाकी उत्तर प्रदेश की अगर आप देखना चाह रहे हैं, राजस्थान की देखना चाह रहे हैं, हरियाणा की देखना चाह रहे हैं, तो मेरे जो पोस्ट वाला सेक्शन है आप वहां जाइए, वहां पे मैंने प्रॉपर शेड्यूल आपको अटैच करके दिया हुआ है। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको दे दूं। अगर आप हरियाणा स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं फ्रॉम 10 सितंबर। तो फाइनली जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था अब वो चीज़ शुरू हो चुकी है। आयुष स्टेट काउंसलिंग अब काफ़ी स्टेट्स की शुरू हो चुकी है और बच्चों की नज़र में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड टॉप में रहते हैं। उत्तराखंड का भी एज सच कोई शेड्यूल आउट नहीं हुआ है। मेरा उत्तराखंड में बच्चों से बात हुई है और उनको कहना था कि 5 सितंबर एक्सपेक्टेड डेट था, लेकिन अब वो आगे शिफ्ट हो गया है। तो आई एम होपिंग कि 15 सितंबर के आसपास तक उत्तराखंड का भी आ ही जाएगा। बाकी जैसे ही आएगा उत्तराखंड स्टेट काउंसलिंग भी, क्योंकि मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ उसमें, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। प्रेफरेंस लिस्ट मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, वो आप वीडियो देख सकते हैं। बट जब काउंसलिंग शुरू होगी उसकी भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ पे बना दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। आप लोग इतनी देर से मेरे चैनल पे जुड़े हुए हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाओ और नीचे कमेंट में बताना कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।